एक और स्कूल में पढ़ाना शुरू करती है। उसे पढ़ाने के लिए फोरी नाम की क्लास दी जाती है, जो कि बहुत ही बदमाश क्लास थी। कुछ दिनों बाद दूसरी टीचर से उसे पता चलता है कि ऐसी कोई क्लास है ही नहीं। वो भागते हुए फोरी क्लास की तरफ जाती है। यहाँ पे वो दूसरी टीचर सही बोल रही थी कि फोरी क्लास है ही नहीं। फोरी पूरी तरह से खाली थी और वो ऐसा लग रहा था कि सालों से इस रूम को खोला ही नहीं गया हो। इस औरत का नाम जेनिफर होता है। हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। जेनिफर स्कूल के लिए जा रही थी। ये उसका पहला दिन था। वो एक्साइटेड के साथ नर्वस भी थी। वो स्कूल में एंट्री लेती है। चारों तरफ बारिश हो रही थी। बिल्डिंग तो बहुत बड़ी थी पर गंदी और खाली थी। जेनिफर कुछ बच्चों से रोक के स्टाफ रूम का रास्ता पूछने की कोशिश करती है पर कोई नहीं रुकता। जेनिफर स्कूल में इधर उधर घूमने लगती है। तभी उसे डोंग डोंग नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो अकेले ही बास्केटबॉल खेल रही थी। जेनिफर उससे बोलती है कि मैं सब्स्टिट्यूट टीचर हूँ। डोंग डोंग बताती है कि लंच टाइम है इसलिए सब बाहर गए हुए हैं। डोंग डोंग उसको स्टाफ रूम तक पहुंचा देती है और वहां से चली जाती है। स्टाफ रूम में जेनिफर की मुलाकात मिस कॉन्ग से होती है जो कि स्टूडेंट ऑफिस टीचर होती है। वो दोनों बातें कर ही रही होते हैं तभी वहाँ पर प्रिंसिपल वांग आ जाती है। प्रिंसिपल बताती है कि उसे दोपहर के सब्स्टिट्यूट टीचर के रूप में रखा जा रहा है क्योंकि उनकी हिस्ट्री टीचर कुछ महीने के लिए छुट्टी पे गई है। जेनिफर ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि हाल ही में जेनिफर का ब्रेकअप हुआ था। वो खुद को बिजी रखना चाहती थी। फिर जेनिफर स्कूल से ये बोल के निकल जाती है कि वो कल से स्टार्ट करेगी। जब अगले दिन जेनिफर स्कूल पहुंचती है तो पूरा स्टाफ रूम खाली था। बस वहाँ पे एक नोट रखा था जो कि जेनिफर के लिए था। ये नोट मिस कॉन्ग ने रखा था। इसमें लिखा था कि जेनिफर को क्लास 4 दिया गया है पढ़ाने के लिए और साथ में ये भी लिखा था कि 4 क्लास के बच्चे बहुत ही शैतान है। पर जेनिफर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। वो किसी भी क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए तैयार थी। जेनिफर सीढ़ियों से ऊपर जाती है और 4 क्लास को ढूंढने लगती है पर अचंभे की बात थी 4 क्लास उसे नहीं मिलती। यहाँ तक कि पूरे स्कूल में कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था और ये वक्त लंच टाइम का भी नहीं था। तभी जेनिफर को डोंग डोंग मिल जाती है। जेनिफर डोंग डोंग से 4 क्लास के बारे में पूछती है। डोंग डोंग जो उसी क्लास में पढ़ती थी जेनिफर को क्लास तक पहुंचा देती है। यहाँ जेनिफर देखती है कि 4 क्लास किसी फीस मार्केट से कम नहीं है। इस क्लास के सारे बच्चे सच में शैतान थे। कुछ बच्चे लड़ रहे थे, कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे और कुछ फालतू में ही शोर मचा रहे थे। पर फिर भी जेनिफर पढ़ाना शुरू करती है। पहले वो बच्चों को अपने बारे में बताती है, फिर हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस बताने लगती है। पर सारे बच्चे जेनिफर को इग्नोर कर रहे थे। वो बस बातें करने और मस्ती करने में बिजी थी। यहाँ जेनिफर को एहसास होता है कि मिस कॉन्ग क्लास के बारे में सही कह रही थी। जेनिफर बच्चों को बोलती है कि वो अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव लाएगी और कल कुछ कहानियां लाएगी जिससे पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। पर कोई बच्चा जेनिफर पर ध्यान नहीं दे रहा था सिवाय डोंग डोंग के। और तो और कुछ लड़के जेनिफर पे गंदे कमेंट करते हैं पर जेनिफर शांत रहती है और पढ़ाना जारी रखती है। और शाम को घर जाते समय जेनिफर एक बिजी मार्केट से गुजर रही थी जहाँ वो देखती है कि उसकी क्लास की कुछ लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन के काम में लगी हुई थी और वो अपने साथ डोंग डोंग को भी ले जा रही थी। जेनिफर उनके कस्टमर के सामने उनको पकड़ लेती है। ये देख सभी लड़कियां वहाँ से भाग जाती है पर जेनिफर एक लड़की को पकड़ लेती है और उसे ऐसे गलत काम करने से मना करती है। पर वो लड़की जेनिफर को ही उल्टा सुनने लगती है और कहती है कि वो अपने काम से काम रखे। जेनिफर घर पहुंचने वाली थी तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिल जाता है और उसे एक और मौका देने को कहता है। पर जेनिफर उससे कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बहुत सारे मौका दे चुकी हूँ। उसका बॉयफ्रेंड गिड़गिड़ाने लगता है और अपने घुटने पर जाता है। वहाँ पे सीन क्रिएट हो जाता है और सभी लोग उन दोनों को ही देखने लगते हैं। तभी जेनिफर के फादर वहाँ पे आ जाते हैं। वो जेनिफर को पीछे खींचते हैं और उसके बॉयफ्रेंड को धमकाते हैं कि अगर तुम जेनिफर के पास भी आए तो उनकी कंप्लेंट पुलिस में कर देंगे। घर आकर जेनिफर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेनिफर का एक्स बॉयफ्रेंड बहुत दारू पिया करता था और जेनिफर के साथ मारपीट किया करता था। जेनिफर की माँ बोलती है कि जो भी कुछ हुआ से भूल जाओ और स्कूल में मन लगाओ। जेनिफर के फादर बोलते हैं कि अगली बार से अगर वो तुम्हारे पास आता है तो उसके साथ सख्ती से पेश आना। अगले दिन स्कूल में जेनिफर पढ़ाने की कोशिश कर रही थी पर वो पढ़ा नहीं पा रही थी। वो बच्चे कुछ ज्यादा ही शैतान थे। जेनिफर को फिक्र हो रही थी क्योंकि डोंग डोंग आज क्लास में नहीं आई थी। क्लास खत्म होने पर वो एक लड़के से डोंग डोंग के बारे में पूछती है पर वो लड़का जेनिफर को ही धमकाने लगता है। वो कहता है कि कर रहा जो भी कुछ हुआ इसके बारे में अपना मुंह बंद रखना और दूसरे की बातों में अपनी नाक ना घुसाओ। जब जेनिफर क्लास से बाहर निकलती है तो वो डोंग डोंग को वॉशरूम में जाते हुए देखती है। जेनिफर उसका पीछा करते हुए वॉशरूम में पहुंच जाती है पर उसे वॉशरूम में कोई नहीं मिलता। वो लड़की जैसे गायब हो गई हो। वो वॉशरूम से बाहर आने लगती है पर वॉशरूम का गेट लॉक हो चुका था। जेनिफर रोने लगती है और हेल्प चलने लगती है पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। तभी अचानक वॉशरूम में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। वॉशरूम के दरवाजे अपने आप हिलने लगते हैं। नलके से पानी निकलने लगता है। पंखे का ब्लेड निकल के सारे शीशे तोड़ देता है। छत से खून आने लगता है और उस खून से एक चेहरा बनने लगता है। ये सब देख जेनिफर बहुत ज्यादा डर जाती है। काफी घंटे बीत जाते हैं। जब जेनिफर घर नहीं पहुंची तो उसके फादर पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस उसके फोन से पता लगा लेती है कि जेनिफर स्कूल में ही है। जेनिफर के फादर और पुलिस दोनों स्कूल में जेनिफर को ढूंढने लगते हैं। कुछ ही देर में जेनिफर उनको वॉशरूम में मिल जाती है। जब वो लोग लाइट ऑन करते हैं तो जेनिफर देखती है कि सभी कुछ नॉर्मल है। ये देख जेनिफर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और घर जाने के लिए कहती है। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। जेनिफर के घर पे जेनिफर आराम कर रही थी। उनके पेरेंट्स को लग रहा था कि उनकी बेटी को मानसिक तनाव हो गया है, इसलिए वो कह रहे थे कि जेनिफर को कुछ दिन अपने काम से आराम लेना चाहिए। तभी जेनिफर को स्कूल से मिस कॉन्ग का फोन आ जाता है। वो जेनिफर को स्कूल बुला रही थी और ये कह रही थी कि स्कूल में कोई भी टीचर नहीं है। पहले तो जेनिफर हिचकती है पर उसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते इसलिए वो मान जाती है। अगले दिन स्कूल में जेनिफर लंच टाइम में मिस कॉन्ग से बातें कर रही थी। जेनिफर मिस कॉन्ग को कहती है कि 4 क्लास के बच्चे इतने शैतान क्यों हैं। ये सुन को मिस कॉन्ग का चेहरा पीला पड़ जाता है। मिस कॉन्ग कहती है कि 4 नाम का कोई क्लास है ही नहीं, तुम्हें तो कोई और क्लास दी गई है। जेनिफर को मिस कॉन्ग की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो उन बच्चों को काफी दिनों से पढ़ा रही थी और उन लोगों को अच्छे से जानने भी लगी थी। जेनिफर अपनी बात को साबित करने के लिए मिस कॉन्ग को 4
क्लास की तरफ ले जाने लगती है। वहाँ पे जाके देखती है कि वो एक वीराना सा क्लास है। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि काफी सालों से उस क्लास में कोई पढ़ाई नहीं हुई हो। ये सब देख जेनिफर टेंशन में आ जाती है। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाती है। वो जेनिफर को पूरी बातें बताती है। प्रिंसिपल बताती है कि 20 साल पहले फोरी नाम की क्लास थी जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। उस क्लास में एक बच्चे को बुली किया जाता था। एक दिन वो बच्चा पेट्रोल ले आता है, पूरी क्लास में आग लगा देता है जिसमें 14 बच्चों की जान चली जाती है। साथ ही साथ 2 टीचर भी मर जाते हैं। वो बच्चों को बचा रहे थे। इस हादसे के बाद स्कूल का नाम खराब हो रहा था, इसलिए हमने फोरी क्लास को हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये कहानी सुनने के बाद जेनिफर सदमे में थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उन बच्चों को कैसे देख पा रही थी। प्रिंसिपल जेनिफर को बताती है कि उसे दूसरी क्लास दे दी गई है, 2A, जो कि स्कूल की सबसे अच्छी क्लास है। कॉन्ग बताती है कि ये क्लास सुबह सुबह है, इसलिए जेनिफर मांग जाती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे फिर से अपना एक्स बॉयफ्रेंड मिलता है जो उसे एक और चांस देने के बारे में बात कर रहा था। जेनिफर उसको मना करके आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने पे उसे डोंग डोंग मिलती है। जब तक वो डोंग डोंग से कुछ पूछती, डोंग डोंग उसे वार्निंग देती है कि वो स्कूल ना आए और वहाँ से भाग जाती है। जेनिफर घर पहुंच के देखती है कि उसके पेरेंट्स कुछ लोगों के साथ मिलकर प्रे कर रहे हैं। जेनिफर इसे इग्नोर करते हुए अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह जेनिफर 2A क्लास को पढ़ाने के लिए जाती है, पर वो ये देख के शॉक हो जाती है कि उस क्लास में वही बच्चे थे जो 20 साल पहले मर चुके थे। जेनिफर वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर कुछ लड़के उसे रोक लेते हैं और उसे पढ़ाने के लिए कहते हैं। जेनिफर सोचती है ये सब उसके बन के बह में और पढ़ाने लगती है। तभी अचानक से कुछ बच्चे भूत बन जाते हैं। एक लड़की अपना जीव निकल के जेनिफर को पीछे से पकड़ने की कोशिश करती है तो कुछ बच्चे उड़ने लगते हैं। जेनिफर जब पीछे मुड़ के देखती है तो सब कुछ नॉर्मल होता है। तभी वो नोटिस करती है डोंग डोंग उसे वहाँ से भाग जाने का इशारा कर रही थी। जेनिफर बड़ी तेजी से वहाँ से भागने लगती है और स्कूल से बाहर निकल जाती है। उसी समय जेनिफर के घर जाने के रास्ते में डोंग डोंग मिल जाती है। वो जेनिफर से कहती है कि आगे से स्कूल न आए। जेनिफर इसका कारण पूछती है तो डोंग डोंग बोलती है कि क्लास के बाकी बच्चे उसको मार देना चाहते थे। ये कह के डोंग डोंग वहाँ से चली जाती है। जेनिफर आगे बढ़ती है। कुछ ही कदम पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिल जाता है जो कि उसे सॉरी बोल रहा था। उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे एक वीडियो दिखाता है जो कि उसने कुछ ही टाइम पहले रिकॉर्ड की थी जब वो डोंग डोंग से बातें कर रही थी। वो वीडियो में देखती है कि डोंग डोंग वीडियो में है ही नहीं, यानी कि डोंग डोंग भी एक भूत ही थी। उसका बॉयफ्रेंड ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसे जेनिफर की बहुत फिक्र है। वो जेनिफर को एक तांत्रिक के पास ले जाता है। वो आदमी बताता है कि वो स्कूल भूतिया है। वो जेनिफर को एक खंजर देता है अपनी रक्षा करने के लिए। जब जेनिफर घर पहुंच जाती है तो उसे पता चलता है उसके पेरेंट्स बाहर गए हुए हैं। तभी जेनिफर को स्कूल से कॉल आता है। एक बच्चा बोल रहा होता है कि तुम हमसे बच के कहीं नहीं जा सकती। जेनिफर फोन काट देती है। तभी जेनिफर के फ्लोर पे फिर से कॉल आता है। फोन पे एक भूत बोलता है कि आने वाले पल के लिए तैयार हो जाओ। तभी घर की लाइटें बंद चालू होने लगती है। अजीबोगरीब चीज उसके फोन से बाहर आने लगती है। जेनिफर फट से वो खंजर निकालती है और फोन में घुसा देती है। ऐसा करने से सभी चीजें रुक जाती है। अब अगली सुबह जेनिफर की मम्मी पड़ोस के फोन पे फोन करती है क्योंकि जेनिफर ने तो अपना फोन तोड़ दिया था। उसकी मम्मी बताती है कि मैं तुम्हारे कहने पे स्कूल आ गई हूँ, मेरे पास 2 बच्चे बैठे हुए 4E के। तभी उनमें से एक लड़की जेनिफर को बोलती है अगर तुम्हें अपनी मम्मी को सही सलामत देखना चाहती हो तो स्कूल आ जाओ। ये सुन के जेनिफर सदमे में चली जाती है और फट से स्कूल पहुंच जाती है। जेनिफर वहाँ पहुंच के देखती है कि 4E के बच्चे अपने भूतिया रूप में आ चुके हैं और उसकी मम्मी को खिड़की में बैठा रखा है धक्का मारने के लिए। उसमें से एक लड़की जेनिफर को पूछती है कि तुम अपने आप और अपनी मम्मी में से किसको बचाओगी। जेनिफर वो खंजर निकाल लेती है और चिल्लाते हुए कहती है दोनों को। उस खंजर से तेज रोशनी निकल रही थी जिससे भूत कुछ टाइम के लिए अंधे हो जाते हैं। इसी चक्कर में उसकी मम्मी खिड़की से गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब देख जेनिफर अपना आपा खो देती है। वो खंजर से की करके सही बच्चों को मारने लगती है। कुछ बच्चे अपनी जिंदगी की भीख मांगते हैं, तभी भी जेनिफर नहीं रुकती और सबको मार डालती है। थोड़ी देर में वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। जेनिफर को देख के ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह पागल हो गई है। तभी वहाँ पे जेनिफर के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जेनिफर की मम्मी अभी भी जिंदा है और वो कभी स्कूल आई ही नहीं। उनको देख जेनिफर चैन लगती है। एक पुलिस ऑफिसर बताता है कि जेनिफर ने 14 बच्चों को मार डाला है स्क्रू ड्राइवर से। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है। वो अपने आप को प्रिंसिपल बताता है। इस पर जेनिफर बोलती है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल तो मिस वोंग है जिन्होंने एक हफ्ते पहले ही मुझे नौकरी पर रखा था। जेनिफर उन्हें 20 साल पुरानी कहानी भी सुनाती है। इस पर वो असली प्रिंसिपल बताता है कि हमारे स्कूल की बदनामी न हो इसलिए हम उन बच्चों और टीचर की फोटो छुपा दी थी। वो एक अलमारी को साइड करता है जिसके पीछे उनकी फोटो होती है। जेनिफर उन फोटो को देख के शॉक में हो जाती है क्योंकि वो फोटो 4E के थे और उन टीचर की फोटो वही थी जिन्होंने उनसे नौकरी पर रखा था। यानी कि ये सारा प्लान उन भूतों का था कि जेनिफर को स्कूल में बुलाया जाए, उसके हाथों बच्चों का मर्डर करवाया जाए। यहाँ जेनिफर को पता लग जाता है कि उसने एक स्क्रू ड्राइवर से सभी बच्चों को मारा है, पर उसे लग रहा था कि वो एक खंजर है जिसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने दिया था। यानी वो 2 दिन पहले अपने एक्स बॉयफ्रेंड से भी नहीं मिली थी। वो तो उसकी आत्मा थी, यानी उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी मर चुका है। ये सब सोच सोच के जेनिफर जोर जोर से हंस रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो पागल हो गई है। जेनिफर अब बैंड में बैठी थी और बाहर देखती कि डोंग डोंग प्लेग्राउंड में बास्केटबॉल खेल रही है, बल्कि वो बास्केटबॉल नहीं था, वो तो उसके बॉयफ्रेंड का सर था। इसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। गाइस हमें इस मूवी से ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कुछ भी अजीब लगे उसकी छानबीन जरूर करे, उसे इग्नोर करना करे। जेनिफर को जब पहले ही दिन स्कूल खाली मिला तो उसे छानबीन करना चाहिए था। गाइस आप लोगों को मूवी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आप हमारी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को लिंक पर क्लिक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।